बात अब एक ऐसी किताब की जिसे दुनिया की सबसे विवादित किताबों में से एक माना गया, जो 36 साल पहले प्रकाशित हुई जब तो भारत के साथ पूरी दुनिया में हंगामा मच गया था और भारत में इसके आयात और वितरण पर बैन लगा दिया गया था। यह किताब है द सैटेनिक वर्सेस, जिसके लेखक सलमान रश्दी हैं। यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस नॉवल के पब्लिश होने के करीब 4 दशक बाद आज हम इस किताब की बात कर क्यों रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब भारत में इस किताब पर 36 साल से लगा प्रतिबंध खारिज हो चुका है और अब पहली बार यह विवादित किताब बुक स्टोर पर खुलेआम बिकनी शुरू हो गई है, जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। द सैटेनिक वर्सेस पर सत्ता की इस खास कुंजी में हम बीते 36 वर्षों के इस पूरे इतिहास को स्कैन करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1988 में। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दी की यह किताब 26 सितंबर 1988 को इंग्लैंड में प्रकाशित हुई। किताब में पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखे होने का आरोप लगा। दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों ने इसे ईश निंदा माना, जिसके बाद भारत में भी किताब पर बैन की मांग हुई। इसे लेकर बाकायदा राजनीति भी हुई और 5 अक्टूबर 1988 को राजीव गांधी सरकार ने इस किताब पर बैन लगा दिया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश था। यह प्रतिबंध भारतीय वित्त मंत्रालय ने इंडियन कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत लगाया था। यह सेक्शन सरकार को अधिकार देता है कि वो कुछ वस्तुओं के आयात या निर्यात और वितरण पर प्रतिबंध लगा सके, जैसा कि किताबें जिनके बारे में वो मानती है कि वे देश की सुरक्षा, नैतिकता या अन्य सार्वजनिक हितों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो वो उनके आयात या निर्यात पर रोक लगा सकती है। हालांकि द सैटेनिक वर्सेस की कॉपी अगर किसी के पास हो तो उसे देखने पर या उसे रखने पर प्रतिबंध नहीं था। समझने वाली बात यह है कि भारत में यह किताब प्रकाशित नहीं हुई थी और इसके आयात और वितरण पर रोक लग गई थी, इसलिए यह किताब सीधे पाठकों तक अब 36 साल बाद पहुंच पाई है। द सैटेनिक वर्सेस के इतने वर्षों के बाद भारत में प्रतिबंध मुक्त होने की कहानी भी दिलचस्प है। इसको लेकर सरकार ने ना तो कोई नया आदेश दिया है और ना ही पुराना आदेश वापस लिया है, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रतिबंध से जुड़ा पुराना आदेश सरकारी रिकॉर्ड में गायब हो गया। दरअसल कोलकाता के रहने वाले संदीपन खान ने 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट में किताब पर बैन के खिलाफ याचिका दायर की। उनका दावा था कि किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतिबंध के आदेश का नोटिफिकेशन नहीं है। सुनवाई के दौरान भी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी बैन का आदेश नहीं दिखा पाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने पुराने आदेश को गायब मानते हुए द सैटेनिक वर्सेस से इंपोर्ट बैन हटा लिया। हालांकि इंपोर्ट बैन हटने के बाद भी यह सवाल था कि विवाद और हिंसा के इतिहास को देखते हुए भी क्या कोई प्रकाशक और बुक सेलर इस किताब को प्रकाशित करने और बेचने की हिम्मत जुटा पाएगा। लेकिन अब यह किताब इंपोर्ट होकर बुक स्टोर्स पर खुले आम बिक रही है।